नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्र व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्साह क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ को पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वालों को पुत्र, धन की लालसा करने वालों को धन और विद्या को चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है, मनुष्यों की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। भाजन को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा भी मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल होकर फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति के सुख से वंचित हो जाती है और नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महान व्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। इस प्रकार वह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम आदि किया करता था, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित ना हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगे, आई दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से आपके अधीन भी हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठ से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करवा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से आग और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हो उठे और कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो तुम। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे यह ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ उस वन में चली गई और उस डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहाँ उस रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो,
ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही महाविद्या हूँ और महासरस्वती भी हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर देती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से काफ़ी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर माँ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु कहा। ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। उस ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली हैं। जगत की माता हो आप माँ। हे अम्बे, निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस निपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाली नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो तो वर मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताएं और उसके फल का वर्णन करें।